हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूव ऑन स्टडी। आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने विनोद भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के द्वारा बीएड सेमेस्टर 4 के लिए फ्रेंड्स पेपर नंबर 13 लेके आऊँ, जो फ्रेंड्स काफ़ी ऑप्शनल एक सब्जेक्ट होता है। तो उसमें मैं आज अभी इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन लेके आऊँ। ये जो सेशन है 16-18 का लेके आऊँ फ्रेंड्स। तो चलिए बिना मैं टाइम गवाए स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ग्रुप ए, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। हाइपरमेटिया संबंध है, यानी कि हाइपरमेटिया इज एसोसिएटेड विद। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को केवल बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन से प्रॉब्लम हुआ लेकिन मैं सभी बताता हूँ। देखिए हाइपरमेटिया, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष को कहते हैं। क्या तो कहते हैं फ्रेंड्स? दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष को कहते हैं। ये ऐसे बीमारी होते हैं जिसमें ये आंख से संबंधित बीमारी होते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति फ्रेंड्स नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को आसानी से देख लेते हैं, उसे कहते हैं फ्रेंड्स हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, और इसे दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस की चश्मा का पहनते हैं। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर देखते हैं। शब्द क्या? ऑप्शन दृष्टि की स्थिति जिसमें नज़दीक की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। बिल्कुल फ्रेंड्स, जिसमें नज़दीक की वस्तुएं एकदम धुंधली दिखाई देती है उसे बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है फ्रेंड्स, यानी दीर्घ दृष्टि दोष। और इसमें दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। दृष्टि जिसमें दूर की वस्तु धुंधली दिखती है, नहीं, इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए नेक्स्ट, हु डिस्कवर पेनिसिलिन। तो फ्रेंड्स पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर फ्रेंड्स, यानी कि पेनिसिलिन का खोज जो हो गया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित भोजन के अवयव क्या है, यानी कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट्स? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, प्रोटीन एंड विटामिन्स मिनरल्स एंड क्या लिखा फ्रेंड्स? रफजी। तो इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फ्रेंड्स ऑल ऑफ द एबव होगा। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन इधर उधर हुआ लेकिन फिर भी मैं आप लोग के सामने बता रहा हूँ, वीडियो बनाने में प्रॉब्लम होता है कुछ। ब्लड सर्कुलेशन व डिस्कवर बाय, यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन ये बोल रहा ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त परिवहन का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन का जो खोज किया था विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? विलियम हार्वे के द्वारा। क्लियर है? एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, इसमें ऑप्शन तो था लेकिन इधर ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन था ये विलियम हार्वे का। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन क्या लिख रहा है। हम लोग आ चुके हैं ग्रुप बी में, जो फ्रेंड्स क्या होता है आप लोग को पता होगा, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन ये लिख रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मैनो न्यूट्रिशन, यानी फ्रेंड्स कुपोषण से आप क्या समझते हैं? तो चलिए मैं आप लोगों को केवल बता देता हूँ कुपोषण क्या होता है। देखिए कुपोषण शरीर के लिए आवश्यक संतुलित आहार का लंबे समय तक नहीं मिलना कुपोषण कहलाता है। यानी फ्रेंड्स अगर किसी बालक को या किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को या कोई मनुष्य को अगर संतुलित आहार उसे लंबे समय तक नहीं मिलता तो उस स्थिति को हम बोलते हैं कुपोषण। ठीक है फ्रेंड्स, और कुपोषण कारण बच्चों तथा महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है इससे। ठीक है, और इससे आसपास की तरह की बीमारी फैलता है। ठीक है, तो चलिए कुपोषण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, पोषण क्या है फ्रेंड्स? तो पोषण काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। पोषण क्या है? पोषण एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य उसको ग्रहण करके जीवित रहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, स्वयंपोषी, विषमपोषी। अब इसका फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं। फिर संतुलित भोजन के कैसे संवरण करते हैं, ये क्वेश्चन था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण क्या, यही क्वेश्चन था। प्रदूषण क्या है? तो फ्रेंड्स काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। देखिए व्हाट इज पॉल्यूशन, तो आप लोग को यहाँ पे लिखना है पॉल्यूशन क्या होता है। तो आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल, तो प्रदूषण लिख सकते हैं आप लोग। देखिए मैं बताता हूँ, पर्यावरण के विभिन्न तत्वों जैसे फ्रेंड्स वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी आदि में अवांछित परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? प्रदूषण कहते हैं। क्लियर है? जैसे फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं एयर में हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स ओ की मात्रा कितना, यानी ऑक्सीजन की मात्रा 21% होता है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। क्लियर है? और CO2 की मात्रा कितना? 0.03% होता है। अगर फ्रेंड्स इसमें ये जो मात्रा पाई जाती है इसमें अगर कुछ कमी या वृद्धि होती है तो इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्रदूषण। ठीक है, और जो कमी या वृद्धि जो करता है उसे बोलते हैं प्रदूषक, और इसी घटना को बोलते हैं प्रदूषण कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसके काफ़ी प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वैश्विक तापक्रम में कैसे समृद्ध है? तो फ्रेंड्स हम लोग को सबसे पहले हमें मैं तोड़ के बताने, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं देखिए वैश्विक ताप आप लोगों को समझना पड़ेगा, वैश्विक ताप होता क्या है। देखिए समझना आप लोग के केवल, देखिए पृथ्वी पर अगर औसत ताप में वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं वैश्विक ताप। यदि पृथ्वी में औसत ताप में वृद्धि होती है फ्रेंड्स तो उसे बोलते हैं वैश्विक ताप। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पृथ्वी का जो औसत जो तापमान होता है 14 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? इसे याद रखेंगे। क्लियर है ना? अब इसी साथ आप लोग ग्रीन वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स भी के बारे में लिख सकते थे। क्लियर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन,
शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य लिखे। व्हाट आर द एम्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एंड ग्रुप सी का क्वेश्चन आ चुके फ्रेंड, जो काफ़ी तगड़ा होता है, यानी कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। पहला, क्लेरिफाई द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एजुकेशन। तो क्वेश्चन ये बोला फ्रेंड्स, देखिए स्वास्थ्य शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट करें। एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पर्सनल हाइजीन, यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। फिर फ्रेंड्स बोला, देखिए एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों के सामने सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में कुछ डिस्कशन कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों फ्रेंड्स कार्बन के एक ग्रुप होता है। क्लियर है, ये दोनों कार्बन के एक ग्रुप होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का सूत्र लिख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटे अणु होता है उसे हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या होता है? C6H12O6 होता है। क्लियर है। और प्रोटीन का जो सबसे छोटे अणु होता है उसे बोलते हैं अमीनो अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 होता है। क्लियर है। अब इस बेसिस पे आधार पर हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के सबसे छोटी इकाई को हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज, और प्रोटीन के सबसे छोटे इकाई को बोलते हैं अमीनो अम्ल। अब ये भी आप लोग लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो निर्माण होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। उसके साथ साथ प्रोटीन के निर्माण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति अनिवार्य होता है। क्लियर है। अब फ्रेंड्स आप लोग ये भी लिख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट का जो सूत्र होता है आप लोग जानते होंगे CnH2nOn होता है। इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब ये भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं, इसमें जो बॉन्ड होता है एल्डिहाइड का बॉन्ड होता है या फिर कीटोन का भी बॉन्ड होता है। क्लियर है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखिए संक्षेप में वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण पर टिप्पणी करें। तो राइट द नोट इन वेरीफाई ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। तो फ्रेंड देखिए मैं इसके लिए कुछ कॉपी का लाया था। देखिए सबसे पहले एयर पॉल्यूशन के बारे में और ये बारे में बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले फ्रेंड मैं देखिए अपना नोट्स लिखा हूँ, आप लोग देख लीजिए। प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछित परिवर्तन को प्रदूषण कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण किसे कहते हैं? देखिए वायु प्रदूषण का अर्थ होता है वायु में अर्थात नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 की मात्रा में कमी या वृद्धि जो होती है उसे ही बोलते हैं हम लोग वायु प्रदूषण। अब इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं केवल शॉर्टकट के रूप में लाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो कारण है फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख कर लिख सकते हैं। पहला लिख सकते हैं ज्वालामुखी विस्फोट। तो आप लोग देखते होंगे फ्रेंड अपने सराउंडिंग एरिया में देखते होंगे काफ़ी ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। ठीक है। फिर जंगल में आग लगते हैं, कार्बनिक पदार्थों की अवधारणा, वाहन से निकलने वाले धुआं, कारखाने से निकलने वाले धुआं। क्लियर है ना। फिर लिख सकते हैं गैस रिसाव। जैसे फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा 1984 में, यानी कि शायद 1 दिसंबर या 3 दिसंबर था फ्रेंड्स, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के जो लीक कर गया था, इसके बारे में लिख सकते हैं। फिर ये आपका कारण हो सकता है। अब इसके आधार पर फ्रेंड्स आप लोग काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और याद रखेंगे जो सबसे ज़्यादा जो प्रदूषक गैस होता है वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, क्योंकि फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में सबसे तेज़ी से घुल जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। ठीक है। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण वाला कार्य करता है वह CO2 होता है, क्योंकि फ्रेंड्स CO2 ही ऐसा होता है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए किफ़ायत शामिल होती है। ठीक है। तो ये हो सकता है, कारण लिख सकते हैं आप लोग इसके बारे में। ठीक है। अब देखिए इसका प्रभाव, तो फ्रेंड्स सबसे पहले प्रभाव लिख सकते हैं अम्ल वर्षा। तो आप लोग को पता होगा जैसे हम लोग अगर गाड़ी चलाते हैं तो फ्रेंड्स उसके धुआं से सल्फर निकलता है या फिर नाइट्रोजन निकलता है। तो फ्रेंड्स सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये दोनों मिलकर अगर ऊपर जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स H2O से मिलते हैं, यानी जल से अगर अभिक्रिया करते हैं, तो अगर सल्फर अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। और उसी प्रकार फ्रेंड्स अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? नाइट्रिक अम्ल बनता है। और ये दोनों के समूहों को ये लोग क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। क्लियर है। तो अम्ल वर्षा के बारे में आप लोग को पता होगा। अम्ल वर्षा जैसे ही आते हैं इससे काफ़ी परेशानियां होती है। जैसे फ्रेंड्स ताजमहल का रंग आप लोग देखे होंगे, जिस प्रकार रंग था वो काफ़ी पीलापन आ गया है, तो ये अम्ल वर्षा के कारण होती है। ठीक है। और इसके प्रभाव फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं स्वास्थ्य समस्या। जैसे फ्रेंड्स देखिए स्वास्थ्य समस्या, जैसे फ्रेंड्स देखिए किसी चीज़ में मान लीजिए कि देखिए मान लीजिए किसी चीज़ में हम लोग पारा गया, तो फ्रेंड्स अगर पारा हमारे बॉडी में जाता है तो उससे पेट में प्रॉब्लम होता है, आप लोग को पता होगा। उसके साथ साथ फ्रेंड्स अगर शीशा हमारे बॉडी में जाता है तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे बॉडी में जाता है तो फ्रेंड्स वह रक्त को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके साथ साथ देखिए इसके लिए उपाय क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उपाय आप लोग लिख सकते हैं, एक लाइकेन का यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आप लोग लाइकेन के बारे में पढ़ोगे। लाइकेन क्या होता है ना? द कॉम्बिनेशन ऑफ फंगस एंड शैवाल, क्या इंग्लिश में फंगस एंड माइकोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसी के संबंध को बोलते हैं लाइकेन, यानी फ्रेंड्स कवक और शैवाल के
सहसंबंध को लोग बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि लाइकेन क्या होता है ना, एक सूचक होता है जो यह सूचना देता है कि वायु कितना प्रदूषित हो रहा है। क्लियर है? तो लाइकेन का प्रयोग करना चाहिए, इससे यह पता चलता है वायु कितना प्रदूषण है। ठीक है, फिर वायु गुणवत्ता सूचकांक को चेक करना चाहिए। फिर फ्रेंड्स आप लोग गाड़ी चलाते होंगे, तो फ्रेंड्स आज आप लोगों को पता होगा BS6 जो बाइक चला उसका यूज करना चाहिए। ठीक है, जो कम प्रदूषित होता है। उसके साथ साथ देखिए, हमेशा एक अशोक का पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि अशोक का पेड़ एक ऐसा पेड़ वादक होता है जो फ्रेंड्स जो अपने आप तथा पर्यावरण में जितने में प्रदूषित पदार्थ होते हैं उसको हटाने का कार्य करते हैं। और इसके साथ साथ एक पर्यावरण प्रदूषित को बचाने के लिए हमको पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग उपाय लिख सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग एक और क्या था फ्रेंड्स देख लेता हूँ, इसमें एक और क्या था उस चीज़ का था जल प्रदूषण। तो फ्रेंड्स चलिए मैं जल प्रदूषण के बारे में भी आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि जल प्रदूषण से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए जल प्रदूषण के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए जल प्रदूषण सबसे पहले इसके कारण क्या हो सकता है। देखिए एक होता है भूमिगत कारण। तो भूमिगत कारण उसी कारण को कहते हैं फ्रेंड्स जो जमीन के अंदर है, जो जमीन के अंदर होता है उसे बोलते हैं भूमिगत कारण। तो उसमें फ्रेंड्स आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है। जो भूमिगत कारण होते हैं ना उसमें आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होती है। क्लियर है? और उसके साथ साथ देखिए इसके कारण हो सकती है O2 की मात्रा में कमी, यानी फ्रेंड्स ऑक्सीजन की मात्रा में कमी हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, BOD का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इससे ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितना है। ठीक है फ्रेंड्स, BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से ये पता चलता है कि ऑक्सीजन की मात्रा उसमें कितना है। क्लियर है ना? अब देखिए इसका और भी कारण जानते हो। देखिए इसके एक हो गया, सबसे पहले जमीन के अंदर है तो उसे बोलते हैं फ्रेंड्स भूमिगत जल प्रदूषण। ठीक है, और जब भूमि के बाहर तो उसे बोलते हैं औद्योगिक कचरा। जैसे फ्रेंड्स जैसे आप लोग देखते होंगे हमारे गंगा नदी में भी काफ़ी परेशानियां हैं, यानी कि बहुत सारा कचरा है। उसके साथ झारखंड की सबसे बड़ी एवं सबसे प्रमुख नदी दामोदर नदी जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, जो कि फ्रेंड्स जैविक मरुस्थल है, इस से आप लोग वर्ड बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इसका प्रभाव क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका प्रभाव सबसे पहले इससे बीमारी हो सकती है, जैसे हैजा, पीलिया रोग हो सकता है, जल का अपव्यय हो सकता है। ठीक है ना? तो ये सब हो सकता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स पशु पक्षी जीव जंतु पर नकारात्मक प्रभाव इससे पड़ते हैं। क्लियर है ना? तो इसके लिए उपाय के लिए क्या करना चाहिए तो आप लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए केंद्र सरकार के द्वारा नमामि गंगे योजना चालू किया गया था। कब किया गया था आप लोग लिख सकते हैं, 2014 में चालू किया गया था। ठीक है, गांधी जी के शुभ अवसर के जन्मदिन पर। ठीक है, फिर BOD में सुधार करनी चाहिए। तो BOD इसलिए होता है ताकि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा पता चले। फिर पेयजल में शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्लोरीन जो कि साफ करता है। ठीक है, तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये था आज का हमारा क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर किसी चीज़ का अगर जरूरत होगा फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं पूरे का पूरे बताने का प्रयास करूंगा। और अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखेंगे कैसा लगा ये मेरा क्लासेस। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।